अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिना टाइम ज़ाया किए आज की पहली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। ये टिप जो है कैंडल्स को लेके है। हर घर में कैंडल्स यूज़ होती हैं, लेकिन ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। मेरे पास ये खुशबू वाली कैंडल्स हैं, ये कुछ महंगी भी होती हैं। तो अगर इनको ज़्यादा अरसा तक चलाना हो, आम कैंडल हो या खुशबू वाली जौन सी भी हो या जिस भी शेप में हो, अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा अरसा चले तो आपने फ़ॉइल पेपर का एक पीस ले लेना है। हर किचन में फ़ॉइल पेपर अवेलेबल होता है। इसका पीस कैंडल के साइज़ के हिसाब से काट लें। अगर लंबाई के रुख में है तो इस तरह से काट लें। अगर इस तरह की है तो मैं एक पहले पीस उतारूंगी और फिर इसको मैंने कैंडल के साइज़ का काट लिया है। इसके ऊपर हमने इसको अच्छी तरह से इस तरह से रैप कर देना है। ये बिल्कुल एक कवर की तरह इसके ऊपर लिपट जाएगा, जिस तरह से कवर होता है। फॉइल पेपर जिस भी शेप में हम चाहें मोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको फॉइल पेपर के साथ अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अब कैंडल के जलने से जो भी मोम मेल्ट होगा वो इसके अंदर ही रहेगा और कैंडल बुझाने पर वो दोबारा से जम जाएगा और ये कैंडल इसी तरह से काफ़ी अरसा चलती रहेगी। आम कैंडल की निस्बत ये डबल टाइम चलेगी फॉइल पेपर की वजह से। बाकी की कैंडल्स को भी मैं इसी तरह से रैप कर रही हूँ। ये देखिए, अब ये बहुत ही हमारी मनी सेविंग टिप रेडी हो गई है। ये इसी तरह से चलती रहेंगी और हमारा मनी को सेव करती रहेंगी। आज की दूसरी टिप जो कि ब्रेड से रिलेटेड है। डबल रोटी हो या आम सादा रोटी हो या पराठा हो, कई दफ़ा ये सब पड़े पड़े हार्ड हो जाते हैं। तो इनको सॉफ्ट करने के लिए एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। कई दफ़ा हम इसको अच्छी तरह से रैप करके नहीं रख सकते या रखते या बच्चे इसको खोल देते हैं, इसकी पैकिंग वगैरह को। तो ये एक्सपायर तो नहीं होते, लेकिन ये सख्त हो जाती हैं। इसको नरम करने के लिए मैं यहाँ पे कढ़ाई लूँगी। इसका ऊपर का पीस जो होता है ये भी काफ़ी हार्ड होता है, इसको भी आप इसी तरह से सॉफ्ट कर सकते हैं। कढ़ाई में मैंने गर्म पानी ऐड करना है या पानी वैसे बॉयल कर लें और इसके अंदर आपने छलनी रखनी है। मैं यहाँ आटा छानने वाली छलनी यूज़ करने वाली हूँ। इसको उल्टा करके मैंने इसके अंदर रख दिया है। अब ये एक तरह का एक स्टैंड भी बन गया है और इसके सुराखों की वजह से स्टीम भी डबल रोटी तक पहुँचती रहेगी। इस तरह से रख के हमने इसको एयर टाइट कर देना है कवर लगा के। देखिए, जस्ट 2 मिनट में ये जो डबल रोटी है बहुत ही नरम हो जाएगी ये स्टीम के साथ, और ऑयल वगैरह भी नहीं आपको यूज़ करना पड़ेगा। और ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी नरम हो चुकी है। इसी तरह से आप पराठा भी कर सकते हैं, रोटी को भी कर सकते हैं। तो आज की तीसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि ब्लेड को लेके है। रेज़र जो होता है हर घर में यूज़ होता है, तो थोड़े से इस्तेमाल के बाद ये ब्लंट हो जाता है और काम करना छोड़ देता है। यहाँ भी मेरे पास जो रेज़र है ये काम नहीं कर रहा है, तो मैं इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करने वाली हूँ। इसको हमने जीन्स के ऊपर इस तरह से चलाना है। जीन्स को थोड़ा सा खींच लेंगे हम ऊपर से पकड़ के, तो इसके ऊपर इस तरह से 40 से 50 बार आपने चलाना है। जीन्स चूँकि काफ़ी मोटी होती है, तो इसके ऊपर इस तरह से चलाने से ये बिल्कुल नए की तरह शार्प हो जाएगा। है ना यूज़फुल टिप। तो अगली टिप की तरफ चलते हैं। ये भी जीन्स ही को लेके है। कई दफ़ा हम इस तरह से इसको फ़ोल्ड करके रखते हैं, तो जो इसकी बेल्ट लगाने वाली साइड होती है वो हैवी होती है, तो उस तरफ जीन जो है गिर जाती है। तो इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड किया है कि इसकी ये दोनों हुक जो हैं ये आमने सामने आ जाएं। अब हमने हैंगर को इन दोनों हुक्स के अंदर से गुजारना है। ऊपर वाले हिस्से को ये मैंने पकड़े हैं और ये देखिए इस तरह से ये एक भी और दूसरा पार्ट भी इसके अंदर से हम गुजार देंगे। इस तरह से ये गुजर गया और नीचे से अब हमने पकड़ के पहले इसको बराबर कर लेना है और फिर इसको इसके हैंगर के नीचे वाले हिस्से के साथ इस तरह से फोल्ड दे देना है। जितना भी आप बड़ा छोटा साइज़ करना चाहते हैं उस हिसाब से अंदर की तरफ से खींच दें। और अब जब आप इसको हैंग करेंगे तो चूँकि ये इसके हुक्स अच्छी तरह से फिक्स हो चुके हैं, तो ये अब गिरेगी नहीं और इसी तरह से आपका काम भी नीट रहेगा। आपको बार बार कोफ्त नहीं होगी इनको उठाने की या संभालने की। अगली टिप जो है वो अंडरवेयर को लेके है। हम इनको अच्छी तरह से अगर ऑर्गेनाइज़ करके रखें तो ये मिल भी टाइम पे जाएंगे और बहुत ही कम स्पेस में ये फिक्स भी हो जाएंगे। तो इसको फोल्ड करने के लिए मैं इस तरह से इसकी तह लगाती हूँ। ये देखिए, अब नीचे से पकड़ के गोल गोल इसको रैप करते जाना है। ऊपर वाले हिस्से को पहले एक फ़ोल्ड दे के फिर ये जो नीचे के हिस्से से किया है इसके अंदर ये इस तरह से डाल के फिक्स कर देना है।
ये बहुत ही अच्छी टाइट सी इसकी तह बन गई है और छोटी सी जगह में ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ये तह तब तक नहीं खुलेगी जब तक कि आप इसको खुद नहीं खोलेंगे। ये इस तरह की डाटा केबल या मोबाइल के चार्जर वगैरह हमारे पास होते हैं, तो इनको फ़ोल्ड करने के लिए एक छोटी सी टिप, इस तरह से हाथ के ऊपर हम इसको लपेटेंगे पहले और फिर उतार के तो ऊपर से इसको अच्छी तरह से रैप कर देंगे। 3 से 4 जस्ट फ़ोल्ड देंगे और फिर हम इसको इसके अंदर से इस तरह से गुजार देंगे। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ हो गई है और अब ये खुलेगी भी नहीं। बिल्कुल दूसरी के साथ भी इसी तरह से करते हैं। ये आपने देखा है कि किस तरह से इसको फ़ोल्ड किया है कि ये बार बार खुलेंगी भी नहीं और उलझेंगी भी नहीं, पड़ी हुई भी ये अच्छी ही लग रही हैं। तो इस टिप को भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और ये यकीनन आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे ये वायर्स यूज़ ना होती हों। डाटा केबल, मोबाइल के चार्जर, हर घर में ये चीज़ें यूज़ होती हैं और अगर इस तरह से ऑर्गेनाइज़ हों तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगली टिप ये चनों को लेके है। अगर हम इनको पहले ही बॉयल करके इस तरह से पैकेट बना के रख लें तो ये बहुत ही टाइम सेविंग हो जाता है, क्योंकि चने उबालने से पहले इनको काफ़ी टाइम भिगोना भी होता है और फिर बॉयल होने में भी टाइम लगता है। तो अगर आप पहले से इनको बॉयल करके रखेंगे तो जब भी आपको ज़रूरत हो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करें, जितने में ये डूब जाएँ अच्छी तरह से, और जिस 2 मिनट में ये बहुत ही अच्छी तरह से ऐसे फ्रेश हो जाएंगे जिस तरह से आपने इनको अभी बॉयल किया हो। उबालते हुए इनमें नमक ज़रूर ऐड करना है, जिससे ये बहुत ही फ्रेश रहते हैं। अब आप चाट बनाएं या सालन बनाएं, ये 2 मिनट में आपका काम रेडी हो जाएगा। जस्ट निचोड़ें और यूज़ कर लें। आज की आखिरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि यहाँ पे मैं एक लिक्विड, अब इस पाउडर को तैयार करने के लिए यहाँ पे आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है और आधा चम्मच ही टेल्कम पाउडर लेंगे। कोई सा भी टेल्कम पाउडर जो आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये हमारे पास एक पाउडर तैयार हो गया है, जो कि चींटियों को भगाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इस पाउडर की खुशबू की वजह से और हल्दी की वजह से यहाँ जहाँ पे भी आप इसका छिड़काव करेंगे वहाँ पे चींटियाँ और दूसरे इंसेक्ट्स नहीं आएंगे। ख़ास तौर पर चींटियों के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। आप इसे अपने किचन में चूल्हे के इर्द गिर्द काउंटर टॉप पे इस तरह से छिड़क सकते हैं। चाहे तो रात को इस तरह से छिड़क दें और अगले दिन सुबह उठ के इसको साफ़ कर दें। तरह से मैं भी चूल्हे के इर्द गिर्द इसको छिड़क देती हूँ और किचन में बाकी जगहों पे जहाँ पे भी मुझे चींटियाँ नज़र आती हैं। आप इस पाउडर को तैयार करके भी रख सकते हैं, ये एक्सपायर नहीं होगा। पाउडर की खुशबू जल्दी ख़त्म नहीं होती है और हल्दी का असर भी बहुत देर तक रहता है। तो इसको एक जार में आप इसको महफूज भी कर सकते हैं, जब भी चाहें यूज़ करें। यकीनन आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद